स्टूडेंट्स, जहां चार्ज चले वहां रास्ते बनते हैं, दिखते नहीं है पर असर करते हैं। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का जादू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे की थ्योरीज को जो है समझने में इजी पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मैग्नेट देखा हो, तो जैसे ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास में हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है और वो इतने दूर रखा हुआ है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इस मैग्नेट का असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है। बट जैसे ही ये मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके पास लेकर आते जाएंगे तो आप देखोगे कि एक एरिया ऐसा डेवलप हो जाता है कि जैसे ही वो मैग्नेटिक सब्सटेंस इस एरिया के अंदर इंटर करेगा, ये जो मैग्नेट है वो इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी यूज होता है और वो होता है चार्ज से रिलेटेड। स्टूडेंट, सपोज करिए कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये चार्ज है और हमारे हाथ में कोई दूसरा चार्ज है जो इतने दूर रखा हुआ है, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, तो इसका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही ये चार्ज हम इसके पास में लेकर आएंगे तो एक एरिया ऐसा डेवलप हो जाएगा कि जैसे ही ये चार्ज इसके अंदर इंटर करेगा, ये जो मेन चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर के ऊपर। बट उस एरिया के अंदर जैसे ही ये चार्ज इंटर करेगा, ये जो मेन चार्ज होता है वो उसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। तो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा एरिया डेवलप हो गया जहां हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं। और ये जो एरिया होता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट शो एन इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिसपे हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उस एरिया को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, वो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज है। जो लास्ट वाले वीडियोस में हमने दो क्वांटिटीज को स्टडी किया था, चार्ज एंड फोर्स, आज हम इसकी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक एरिया डेवलप हो गया जहां पे हम इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो ये जो एरिया डेवलप हुआ है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज करो हमने Q नॉट को रख दिया। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था Q नॉट मींस व्हाट? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q नॉट जो होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है? यूनिट होती है, 1 होती है, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कॉल्ड टेस्ट चार्ज और एक्सपेरिमेंटल चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये जो मेन चार्ज है वो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स लगना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है इसी को बोला जाता है इंटेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय E, कैपिटल E से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फोर्स का ही दूसरा नाम इंटेंसिटी है, लेकिन इंटेंसिटी किसे कहेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज डिनोटेड बाय E। और स्टूडेंट्स, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो Q नॉट जैसे जैसे इसके पास में जाएगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो फोर्स में जैसे जैसे Q नॉट पास में जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो फोर्स क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज बाय कूलॉम्स लॉ हमने लास्ट क्लास में देखा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, ठीक है। तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। फोर्स इंक्रीज होने का मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटेंसिटी का पहला टॉपिक, जिसमें हमने इंटेंसिटी के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी को? इंटेंसिटी मींस फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसको अगर हमें फॉर्मूले के फॉर्म में डिफाइन करना है तो E इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, ठीक है। F मींस फोर्स एंड Q नॉट मींस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यूनिट की बात करें इसकी
तो यूनिट क्या होगी इसकी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम के। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, MLT-2, एंड चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे t की पावर 1 है, ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो -1 एंड -2 -3 हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT-3, और ये जो A है इसको भी अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा A-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड MLT-3 A-1 के। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि इंटेंसिटी जो होती है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इंटेंसिटी भी वेक्टर है। तो जब हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पे वेक्टर फॉर्म से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज इंटेंसिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट फॉर्मूला इंटेंसिटी का E इज इक्वल्स टू F/Q0, यूनिट न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-3 A-1, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी को हम दूसरे फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए, ये जो पॉइंट O है इस पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस Q से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया P, एंड वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। P पे हमको क्या करना है, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। आज के बाद जहां भी आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट इंटेंसिटी, तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटेंसिटी मींस व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अपने माइंड में आप याद रखिए कि P पे अगर इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, Q0, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वाला जो Q है वो इस Q0 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मींस डायरेक्शन जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना है, R। तो सबसे पहले हम दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो भाई कूलम्स लॉ क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F जो रहेगा इज इक्वल्स टू 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू Q0। Q1 Q2 था, तो Q1 Q2 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल Q, और सेकंड चार्ज क्या आ जाएगा, Q0 अपॉन, और डिस्टेंस दोनों का कितना है, R, तो ये हो जाएगा R² के। ठीक है, तो बाय कूलम्स लॉ ये जो टू चार्जेस है इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R² के। ठीक है, अब हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अभी लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू क्या था, F/Q0। इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू F/Q0। तो आप इसमें ये जो F की वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, और F की वैल्यू जब आप यहाँ से आप पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि डिवाइड में क्या है, Q0 है। तो इस Q0 से ये वाला Q0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R² के। ठीक है, तो इंटेंसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने 1/4πε0 Q/R², एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम के। ठीक है, तो इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले से बिल्कुल याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू F/Q0, एंड सेकंड फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R², और 1/4πε0 की वैल्यू तो आपको मालूम ही होगी कितनी होती है, 9 × 10⁹ के। ठीक है, तो ये था इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अपने माइंड में बिल्कुल याद रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत काम में आएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। जो इंटेंसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, नॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, कैसे, अभी हमने ये जो फॉर्मूला निकाला आप देखिए, इसमें E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R²। तो ये जो Q है ये कौन सा चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, और इस फॉर्मूले में कहीं पर भी Q0 नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है।
तो जो इंटेंसिटी होती है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट हमारा है, इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। अगर ओनली पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो जो इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अगर अपन ले रहे हैं तो जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ जाएगी। इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। एंड whereas in case of negative source charge it is directed radially inward। और अगर सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्शन कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एट E is proportional to 1/r²। जो इंटेंसिटी होती है, अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, E is equals to 1/4 π एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है ना। तो ये जो इंटेंसिटी है वो E जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के, ठीक है ना। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज E is proportional to 1/r² के, ठीक है। If the charge is located at the center of the sphere, then at every point on the surface of sphere the electric field intensity will be same के। स्टूडेंट्स अगर यही कंसेप्ट को अगर अपन किसी स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज करें तो आप देखोगे कि चार्ज अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो ये जो डिस्टेंस है ये सब दूर कैसा है, सेम है। रेडियस होता है तो रेडियस सब दूर कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और जब रेडियस सेम है और चार्ज सेंटर पे O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है और रेडियस आप देख रहे हो सब दूर सेम रहती है, तो जो पूरा सरफेस होता है उस पे जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस सब दूर कैसा है, सेम होता है, ठीक है। तो आगे के जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसका यूज करेंगे, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट्स थे अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि किस तरीके से हम इसको वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो द पाथ फॉलो बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पाथ फॉलो बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसी को अगर अपन ड्रॉ कर ले, ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, चार्ज को हम पेपर पे नहीं रख सकते, बट अगर अपन ड्रॉ कर ले तो वो जो लाइंस मिलती है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, जो मेन चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे Q0 को रख दिया। Q0 मीन्स व्हाट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q0 को रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। और रिपल्सिव फोर्स करेगा तो ये यहाँ से फील्ड से बाहर जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है। तो जिस पाथ पे ये फॉलो कर रहा है, आप इसको इधर भी रख सकते हो तो ये इस तरीके से कुछ होगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये ऐसा जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, और कहाँ तक जा सकती है, जहां तक इसका इफेक्ट लगेगा इनफाइनाइट तक भी जा सकती है, तो एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो स्टार्ट पॉजिटिव से होता है और कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक वो मूव कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सपोज करें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस चार्ज है, और यहाँ पे हमने Q0 को रखा है। Q0 मीन्स व्हाट, टेस्ट चार्ज,
ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये जो सोर्स चार्ज होता है ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। और अपनी ओर खींचेगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इसकी पास आएगा, जिस पाथ से ये आ रहा है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे सिमिलरली आप देखो, अगर इधर रखोगे तो ये इस तरीके से आएगा, इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये इस तरीके से मूव करेगा। तो जिस भी डायरेक्शन में आप रखोगे, ये जो सोर्स चार्ज है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है, इनफाइनाइट से हो रहा है, और एंड कहां पे हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे हो रहा है। तो ये दोनों डायग्राम से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक। नेगेटिव चार्ज में स्टार्ट कहां से होगी, इन्फिनिटी से होगी, और कहां तक आएगी, नेगेटिव चार्ज तक, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट हम दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे दोनों चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, अगर दो चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों चार्जेस पास में रखे तो क्या बोलेंगे इसको। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था, इसको बोला जाता है डाइपोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट स्मॉल सेपरेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, ठीक है। अब ये डाइपोल है, और इस डाइपोल के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो सपोज करिए कि जैसे यहाँ पे Q नॉट रखा है, Q नॉट मीन्स व्हाट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा, और ये जो नेगेटिव वाला है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो ये यहाँ से दूर जा रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। बट जैसे जैसे ये दूर जाएगी, ये नेगेटिव वाला इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड लाइंस यहाँ से मूव टर्न करते हुए इधर आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप रखोगे तो फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, और कहाँ पे एंड हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे, इस तरीके से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कुछ इस तरीके से मूव करेंगी, ठीक है। आप इसमें एक कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या वापस जा सकती है क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कंसेप्ट है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे मूव कर रहा है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास वापस आ सकता है क्या, नहीं आएगा, बिकॉज दोनों में क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, पॉजिटिव से, और एंड कहां हो रहा है, नेगेटिव पे, ठीक है ना। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसा कर्व होती है, ओपन कर्व होती है। जब आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को स्टडी करोगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो क्लोज कर्व होती है, बट ये जो है ये ओपन कर्व है, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड होंगी, ठीक है ना। अगर इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो ये वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर इस वाले इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो जो एरोज लगेंगे वो बाहर की ओर रहेगा क्योंकि दूर जा रहा है चार्ज, ठीक है। ये वाला एरिया देखें तो यहाँ पे किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, नेगेटिव वाले का इफेक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम Q नॉट को रखें तो ये नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो इसकी ओर इंटर करेंगी इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसमें जो एरोज लगेंगे वो अंदर की ओर रहेंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस डायग्राम से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, पॉजिटिव से, और एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो स्टार्ट कहां से होती है, इंफिनिटी से स्टार्ट होती है, और कहां पे एंड होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला जो डायग्राम है ये किसके लिए है, डाइपोल के लिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है एंड नेगेटिव चार्ज भी है। तो यह वाली जो लाइंस होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पे हो रहा है उसका, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट एट दी पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट दी
नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर ओनली आप देख रहे हो यहाँ पे कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी, ठीक है। तो ये थी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसी पे इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होंगी? नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स अभी बताया आपको कि जो आप देख रहे हो डायग्राम में कि ओरिजिनेट कहां से हो रही है? पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां पे हो रही है? नेगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है, ठीक है। तो ये था इसकी पहली प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ओरिजिनेट एट द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड नंबर, द टेंजेंट ड्रॉप एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी एक टेंजेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एमसीक्यू में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और आगे भी हमें इसका यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ like an elastic string. This is why unlike charges attract. आप डायग्राम में देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव के पास वाला और नेगेटिव के पास वाला, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला, यहाँ पे सारी जो लाइंस है ना वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गई है। ऐसा फील हो रहा है कि ये इलास्टिक स्ट्रिंग के जैसे बिहेव कर रही है और सारी लाइंस जो है एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। सब एक दूसरे के देख रहे हो इस वाले रीजन में सारी लाइंस कैसी हो गई है? क्लोज हो गई है, ठीक है ना। और यही रीजन होता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो जो उसका रीजन है वो यही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक एन इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू मूव अपार्ट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर लेंथ। दिस इज वाई लाइक चार्जेस रिपल, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें कि जो बीच वाला पार्ट होता है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, ठीक है ना। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो कैसा हो रहा है? एक दूसरे से दूर जा रही है। ऐसा फील हो रहा है कि उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है जो एक दूसरे को दूर ले जा रहा है, ठीक है ना। और यही रीजन होता है कि जिसके कारण जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक एन इलास्टिक स्ट्रिंग एंड दिस इज व्हाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन क्यों होता है? ये उसका आंसर है। एंड सेकंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू मूव अपार्ट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर लेंथ एंड दिस इज व्हाई लाइक चार्जेस रिपल, ठीक है। और ये इसी के कारण जो लाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, उसमें क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी कर्व है? ओपन कर्व है। अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है स्टार्ट कहां से हो रही है? पॉजिटिव से, और एंड कहां पे हो रहा है उसका? नेगेटिव पे, ठीक है। वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आना पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और एंड कहां होता है उसका? नेगेटिव पे। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कैसा कर्व होती है? ओपन कर्व होगी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो लाइंस जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एक पॉइंट पे एक ही परपेंडिकुलर जो है वो हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। टू परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से आएंगी, ड्रॉ करने को आएगा तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये पॉइंट्स है, इसको पॉइंट्स को आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का
टॉपिक। स्टूडेंट्स ना आंखों से देख सकते हो ना हाथों से पकड़ सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है जिसे हर जगह महसूस कर सकते हो। तो कैसा लगा हमारा आज का ये टॉपिक? अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।